तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिकल, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए या इंग्लिश में बात करने के लिए या कोई बाइक को बोलने के लिए, जो भी हो, लेकिन आर्टिकल जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमको पता चलेगा कि किस वर्ड के सामने पहले ए यूज करें, किस में एन यूज करें और किस में दा का यूज करें। ठीक है, तभी हम किसी सेंटेंस को सही से बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, हमको ए एन डी ये तीनों को जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि जानते हो कि आर्टिकल दो भागों में बांटा गया है। एक तो पहला है इंडेफिनाइट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनाइट आर्टिकल। इंडेफिनाइट आर्टिकल क्या होता है? इंडेफिनाइट आर्टिकल मतलब होता है एक तो ए हो गया, एक एन हो गया, ये हो गया इंडेफिनाइट आर्टिकल। और डेफिनाइट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनाइट आर्टिकल होता है दा। डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ दा होता है और इंडेफिनेट आर्टिकल सिर्फ ए एन होता है। ठीक है, इसी दो भागों में बांटा गया है आर्टिकल को। अब देख लेते हैं, पहले हम इंडेफिनाइट आर्टिकल से शुरू करते हैं। ठीक है, ए और एन से। ठीक है, तो देखो, ए और एन को इंडेफिनाइट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि वो एक अनिश्चित व्यक्ति, जानवर या वस्तु को संदर्भित करता है। आमतौर पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन लगाया जाता है। और एक चीज़ बता दूं, पहले ही क्लियर कर दूं। देखो, जब भी किसी वर्ड के आगे भावेल रहेगा, कोई भी वर्ड हो, अगर उसके आगे भावेल रहेगा तो उसमें एन बैठेगा, उसमें एन बैठेगा। और कोई वर्ड है और उसमें अगर पहला वाला लेटर कॉन्सोनेंट है तो उससे पहले ए आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा वर्ड है कि जिसके आगे कॉन्सोनेंट रहता है फिर भी हम लोगों को एन लगाना पड़ता है, वावेल रहता है फिर भी हम लोगों को ए लगाना पड़ता है। ऐसा कुछ वर्ड है, तो उसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलो पहले शुरू करते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर आई सो ए गर्ल। ठीक है, आई सो ए गर्ल, तो यहाँ गर्ल से पहले क्या लिखा है? ए लिखा हुआ है। अब यहाँ ए क्यों दिया हुआ है? क्योंकि गाल जी है, गाल में जी है, पहले जी, और जी एक क्या है? जी एक है कॉन्सोनेंट, जी एक कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो, ही सो एन आउल, यहाँ आउल है, आउल से पहले यहाँ एन दिया हुआ है। एन क्यों दिया हुआ है? क्योंकि आउल ये जो है, इससे पहले ये भावेल है, भावेल का ओ है। ठीक है ना, तो भावेल में क्या आता है? ए ई आई ओ यू। ठीक है ना, ये पांच चीज अगर आए तो इससे पहले एन आएगा। तो यहीं पर ये है, ओ है, तो इससे पहले क्या है? एन है। ठीक है, अब पहले देखो, ए और एन का यूज कहाँ करना है और कैसे करना है वो पहले सीख लेते हैं। देखो, आमतौर पर ए व्यंजन से पहले और एन भावेल से पहले होता है। तो जैसे यहाँ पर है ए हैन है, यहाँ पर हैन लिखा है और हैन के पहले क्या लिखा है? यहाँ पर ए लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो एच है वो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है। यहाँ पर बुक, ए बुक, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, बी एक क्या है? कॉन्सोनेंट, इसके लिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है। ए पेन, पेन का जो पहला लेटर है वो भी पी है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए। क्लियर? यहाँ पर देखो, एप्पल है, एप्पल लिखा हुआ है, और एप्पल से पहले क्या लिखा है? एन। एन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये एप्पल का जो वर्ड है, इससे पहले एक लेटर जो है वो भावेल है, इसीलिए यहाँ पर एन लिखा हुआ है। यहाँ भी एग, ई डबल जी, एग, क्यों लिखा हुआ है एन? यहाँ पर भी एन लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये एक भावेल है, इसके पहले एन ही आएगा। यहाँ पर भी एन ऑरेंज, वो भी एक भावेल है, इसीलिए एन ऑरेंज। ठीक है ना, क्लियर? कॉन्सोनेंट के पहले हमेशा ए आता है और भावेल के पहले हमेशा एन आता है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनके पहले हम लोगों को ए और एन चेंज हो जाता है, वही हम देखेंगे। अब देखो, यहीं पर यदि शब्द की शुरुआत में एच है और एच का उच्चारण एच की तरह किया जाता है, लेकिन एच का उच्चारण ओ या किसी अन्य उच्चारण से पहले किया जाता है, तो एन पहले होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, ए हॉर्स, ये जो एच का उच्चारण है ये हो का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, एच की तरह हो का उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो क्लियर है। यहाँ पर देखो, ए हिस्टोरियन, ये भी एच का जो उच्चारण है वो हो से हो रहा है, हिस्टोरियन, हो ही है, हिस्टोरियन। यहाँ पर ए है, इसलिए इसका भी सेम है,
ए लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो एच ए हॉनेस्ट मैन, एन हॉनेस्ट मैन, हॉनेस्ट मैन है, यहाँ पर एच है फिर भी यहाँ पर एन लिखा हुआ है। एन क्यों लिखा हुआ है? इसलिए ये जो एच का उच्चारण है वो हो में आ रहा है, ओ में आ रहा है, ठीक है ना। हो, ओ क्या में आ रहा है? हो में, एच ओ हो में, मतलब पहले आ जा रहा है भावेल का उच्चारण, इसीलिए यहाँ पर एन लिखा हुआ है। ये भी हावर, एच ओ यूर, इससे पहले भी एन लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो हावर है इसका भी सबसे पहले इसका उच्चारण ओ में आ रहा है, हावर, एच ओ यूर हावर, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एन। देखो हॉर्स, यहाँ पर हॉर्स हो रहा है, एच ओ आर एस ई हॉर्स, इसीलिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है। यहाँ पर एच ओ यूर हावर हो रहा है, मतलब ओ का उच्चारण है, इसलिए यहाँ पर एन लिखा हुआ है। तो क्लियर हो गया ये टॉपिक। यदि किसी शब्द में आरंभ में भावेल हो और उसका उच्चारण यू जैसा हो तो उसका पहले ए आता है। यहाँ पर देखो ए ई डब्ल्यू ई मतलब इवा, इवा, ये भी पहले भावेल है, ई इवे ये पहले भावेल है, ई का उच्चारण जो है वो भावेल का है, फिर भी यहाँ पर ए लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसका उच्चारण यू जैसा हो रहा है, इसलिए ये ए पर है। यहाँ पर यूरोपिन, ये भी यहाँ पर ए यूरोपिन, यूरोपिन जो कि एक भावेल है, ई है, मतलब एक भावेल है। इससे पहले हम लोगों को एन लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा क्या है? ए लिखा हुआ है। क्यों ए लिखा हुआ है? क्योंकि इसका उच्चारण भी यू के जैसा हो रहा है, यूरोपिन। एखाने यहाँ पर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म ए यूनिफॉर्म, यहाँ पर भी ए ही आ रहा है, जबकि यहाँ पर भी एन होना चाहिए, लेकिन ए क्यों है? क्योंकि उसका उच्चारण यू जैसा हो रहा है। क्लियर? ए यूजफुल मेटल, मतलब जो भी चीज भावेल हो लेकिन यू का उच्चारण जो है, लेकिन यू जैसा अगर आए तो वहाँ पर ए होता है। क्लियर? अगर मान लो यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी को अगर हम अम्ब्रेला करते, यू का उच्चारण अगर आ में होता तो क्या होता है? यहाँ पर एन अम्ब्रेला होता, तो क्या होता? एन, एन बैठता, एन अम्ब्रेला, मतलब कि यू का उच्चारण अगर आ में आए तब वहाँ पर एन बैठेगा, लेकिन यू का उच्चारण अगर यू जैसा ही होगा तो वो हमेशा ए बैठेगा। क्या बैठेगा? ए बैठेगा। क्लियर? इतना सहज है, सरल है, आराम से दिमाग में घुस जाएगा, तो ज़्यादा दिमाग दोहराने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देखोगे सब याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पढ़ना होगा उसके लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर भी ध्यान दिया करो, हमेशा रील्स को स्क्रॉल मत करते रहो। देखो ओ से शुरू होने वाला शब्द एन होता है, ओ से शुरू होने वाला शब्द एन होता है, लेकिन एक चीज, अगर वन शब्द है कहीं पर भी अगर वन शब्द दिखे, जबकि हम लोगों को पता चल रहा है कि ये वन है, मतलब वन के शब्द में ये ओ जो है ये भावेल है, इसके पहले हमेशा एन आएगा, लेकिन यहाँ पर एन नहीं आएगा। जहाँ वन दिखे, यही एक शब्द, इसी को छोड़ के जहाँ वन दिखे वन के पहले हमेशा ए आएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि यही एक शब्द जहाँ दिखे वन लिखा उसके पहले हमेशा ए लगा देना है, बस उसके पहले हमेशा ए लगा देना है। ठीक है, ये जो वन शब्द है ना इसके पहले हमेशा ए आता है। देखो यहाँ पर देखो एन, एन ओपन हार्ट सर्जरी, यहाँ पर ओपन है, मतलब ये जो वर्ड है इसके पहले क्या है? ओ है, इसका पहला लेटर क्या है? ओ है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? ए नया है। ठीक है, अब ये जो है एन ओपेरा, इसका भी पहला वर्ड क्या है? वर्ड का पहला लेटर क्या है? ओ है, इसके लिए क्या आया है? ए नया है। यहाँ पर विषय में ऑरेंज है, इसका पहला लेटर, ऑरेंज का जो पहला लेटर है वो ओ है, इसलिए यहाँ पर ए नया है। अब यहाँ पर देखो ए 1 टका नोट, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी ये जो वर्ड है इसके पहले यहाँ पर भावेल है, मतलब ओ है, फिर भी यहाँ पर ए आया है। ए क्यों आया है? ये इसलिए आया है, मैंने पहले ही बोला था, अगर वन जहाँ दिखे, वन दिखा नहीं कि वहाँ पर ए लगा दो एकदम आंख बंद करके। ठीक है, वहाँ पर हमेशा ए ही आएगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी ए वन आइड मैन। ठीक है, अब यहाँ पर भी ए लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वन है, अगर वन आएगा तो उसके पहले ए ही आएगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? समझ में आएगा तभी तो क्लियर कर पाओगे। जिसको जिसको समझ में नहीं आता है, इंस्टाग्राम में का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ पर जाके पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है,
अब इस चीज़ को ना थोड़ा सा ध्यान दो, इस चीज़ को देखो। अधिक किसी संक्षिप्त नाम के पहले अक्षर को भावेल की तरह उच्चारित किया जाता है तो उसके पहले एन लगाया जाता है, लेकिन यदि संक्षिप्त नाम के पहले अक्षर को व्यंजन की तरह उच्चारित किया जाता है तो उसके पहले ए लगाया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर MBBS है, MBBS, इसके पहले क्या लगा हुआ है? एन। एन क्यों लगा हुआ है? एक तो ये एक एक लेटर आ रहा है, पहले एम आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर एस आ रहा है। ठीक है, अब ये जो एम का लेटर है, जब भी हम एम का उच्चारण कर रहे हैं तो उसके पहले ए आ रहा है। जब भी हम एम का उच्चारण कर रहे हैं, एम बोलने से पहले मुंह में हमारे जुबान में ए आ रहा है। तो ए आ रहा है मतलब ए एक भावेल है, इसीलिए यहाँ पर एन लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम एन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखो FCPS, यहाँ पर भी एन लगा हुआ है, जबकि एफ एक कॉन्सोनेंट है, मतलब यहाँ पर ए लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लगा क्या है? एन। यहाँ पर लगा एन, क्यों लगा है? जबकि एफ एक कॉन्सोनेंट है फिर भी। इसलिए जब भी हम एफ का उच्चारण कर रहे हैं, एफ ए, उसके बाद एफ, पहले ए उच्चारण आ रहा है, उसके बाद एफ आ रहा है। ठीक है ना, इसीलिए ये भी पहले भावेल जैसा भावेल का ही उच्चारण आ रहा है, ए आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी एन लगा हुआ है। क्लियर? यहाँ पर भी एम सेम है, ये और ये तो सेम है, दोनों को समझा ही दिए, दोनों दिमाग में घुस गया होगा। हाँ, एम में भी ए का उच्चारण आ रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पर देखो ABA, यहाँ पर है BA, उसके पहले ए लगा हुआ है। ए क्यों लगा हुआ है BA के पहले? बी ए का जो उच्चारण है, बी एक कॉन्सोनेंट है और बी में ना कोई भावेल आ रहा है, कुछ भावेल नहीं आ रहा है, बस बी। सीधा मुंह खोलो, बी बोल दो, खत्म हो गया। लेकिन जब भी एम या एफ बोल रहे हैं तो उसके पहले ए का उच्चारण आ रहा है, इसीलिए वहाँ पर एन लगा हुआ है। क्लियर? यहाँ पर भी सेम है, BSC ABSC होगा ना, बी का जब उच्चारण कर रहे हैं तब तो कोई बीच में नहीं ना आ रहा है, इसलिए। ठीक है, इसको ध्यान से थोड़ा समझो, समझ गए ना? थोड़ा ध्यान लगाओगे सब कुछ समझ जाओगे, कुछ नहीं समझोगे तो कुछ नहीं बना पाओगे। ठीक है, अब अदर यूजेस ऑफ ए एंड एन, ए का और एन का कुछ दूसरा यूज अभी सीखेंगे। कैसा यूज? किसी किसी वाक्यों में एन की जगह ए लिखना पड़ता है और कोई कोई वाक्य ऐसा होता है कि ए की जगह एन लिखना पड़ता है। ये किस लिए लिखना पड़ता है ये हम अभी जानेंगे, पढ़ेंगे, तभी सेंटेंस सही से बना पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर है अदर्स यूजेस ऑफ ए एंड एन, अंडरस्टैंड। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कहाँ किससे क्या किया जाए। अब देखो नंबर 1, सभी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले ए या एन लगता है। ठीक है, सभी सिंगुलर कॉमन नाउन, जैसे कि टाइगर, टाइगर एक सिंगुलर कॉमन नाउन है, ए लग गया, ए टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल, मतलब बाघ एक बहुत खतरनाक जंतु है। ए डेंजरस एनिमल, यहाँ पर टी एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले ए लगा हुआ है। डेंजरस डी एक कॉन्सोनेंट है, इसके लिए यहाँ पर ए लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो एन एंट इज एन इंडस्ट्रियस इंसेक्ट, एंट का जो है, एंट के पहले क्या लगा हुआ है? ए लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है? एन आया है। ठीक है, भावेल है, ए एक भावेल है, इसलिए यहाँ पर एन लगा हुआ है। यहाँ पर भी इंडस्ट्रियस या ये जो वर्ड है इसका क्या है? आई है, आई क्या है? भावेल है, तो उसको हम क्या करेंगे? उसके पहले एन लिख देंगे, बस खत्म। क्लियर? अब देखो नंबर 2, किसी व्यक्ति या वस्तु से पहले ए या एन आता है, किसी व्यक्ति या वस्तु। ही बॉट एन ऑरेंज, उसने एक नींबू खरीदा। ऑरेंज, ऑरेंज शब्द में सबसे पहले क्या आ रहा है? ओ, और ओ एक क्या है? भावेल, तो इसमें क्या हो जाएगा? एन। ही लिव्स इन ए टाइनी रूम, ए टाइनी रूम, टाइनी एक वर्ड है और इसमें क्या है? टी एक कॉन्सोनेंट है, एक कॉन्सोनेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, देखो फ्यू, लिटिल, गुड, मैनी, लॉट ऑफ, ग्रेट, मैनी, गुड डील, ये सब बहुवचन संज्ञा के पहले ए या एन आता है और ये सारे के सारे बहुवचन है। ठीक है, ये सारे के सारे बहुवचन है, उन सबसे पहले ए और एन आता है। और कभी कभी क्या होता है? मैनी के बाद ए और एन आता है। अब कैसे? उदाहरण की मदद से जान लेते हैं। यहाँ पर देखो आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स हेयर, मतलब मेरे पास कुछ दोस्त हैं, मेरे पास कुछ दोस्त हैं।
अब ये जो फ्यू है, फ्यू का वर्ड जो है उसका पहला वर्ड कॉन्सोनेंट है, एफ है, इसीलिए यहाँ पर ए लगा हुआ है। आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स हेयर, इसीलिए यहाँ पर ए लगा हुआ है। यहाँ पर द लाइब्रेरी हैज ए लॉट ऑफ बुक्स, मतलब लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। क्यों? ये जो लॉट है इसका पहला, अब देखो संख्यात्मक शब्द डोजन, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, कोपल्स, स्कोर आदि से पहले ए आता है। इसका मैं उदाहरण देने वाला हूँ नहीं, एक भी उदाहरण नहीं बनाया है, इसके लिए खुद से ही दिमाग लगाना, ठीक है। जहाँ 100 दिखे वहाँ आप वहीं पर पहले ए लिख देना, जैसे ए 100, आई हैव ए 100 रुपीज़, आई हैव ए 1000 रुपीज़, आई हैव मिलियन ऑफ मनी, आई हैव, ऐसे ही सब करते जाना, ठीक है ना। जहाँ ही डोजन, 100, 1000, मिलियन, कुपल, स्कोर इन सब से दिया, इन सब से जुड़ी हुई अगर कोई सेंटेंस वेंटेंस बनाना हो तो इन सबसे पहले बस ए जोड़ देना। क्लियर? अब यहाँ पर देखो एक्सक्लेमेटरी अर्थात व्हाई, हु, व्हाट आदि, ये सब बैठने के बाद ए आता है। ये सब बैठने के पहले ये नहीं आता है, ये सब बैठने के बाद ये आता है। कैसे? पहले व्हाट आया है, व्हाट ए ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पर देखो व्हाट ए ब्यूटीफुल लेडी, पहले व्हाट आया है, उसके बाद ए आया है। ये सब बैठने के बाद ही ए आता है, ठीक है ना। व्हाट ए ब्यूटीफुल लेडी मतलब वो औरत कितनी अच्छी है। यहाँ पर देखो हाउ नाइस ए बर्ड, यहाँ पर भी हाउ लगा हुआ है, उसके बाद नाइस, उसके बाद ए, उसके बाद बर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर ए क्यों लगा हुआ है? ये जो बर्ड है और बर्ड का बी जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, वो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ए लगा हुआ है। क्लियर? अब डिफिनाइट आर्टिकल मतलब द, अब द का यूज कहाँ कहाँ करना है देख लेते हैं। चलिए द का यूज कहाँ कहाँ करना है और कहाँ कहाँ नहीं करना है। देखो कॉमन नाउन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही द लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल द बॉय इज रीडिंग, बॉय एक सिंगुलर नाउन है, इज रीडिंग मतलब वो लड़का पढ़ रहा है, सिंगुलर नाउन है, फिर भी यहाँ पर क्या लगा हुआ है, दा लगा हुआ है, ठीक है ना। तो वही बता रहा है कि कॉमन नाउन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों के पहले दा लगाया जाता है। यहाँ पर देखो द गर्ल इज रीडिंग मतलब लड़की तो पढ़ रही है, इसका भी क्या है, दा लगा हुआ है, ठीक है। एक देखो एक जात के सारे मतलब जितने भी सिंगुलर कॉमन नाउन है ना उन सबसे पहले दा ही लगता है। क्यों? देखो जैसे द काउ गिव्स अस मिल्क मतलब गाय हम लोगों को दूध देती है, यहाँ पर क्या है, दा लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगुलर कॉमन नाउन है, ठीक है। अब सेकंड, द रोज इज ब्यूटीफुल फ्लावर मतलब गुलाब एक बहुत अच्छी फूल है। रोज है, रोज के पहले क्या आएगा, दा ही आएगा। ये भी क्लियर हो गया। जिसको डाउट है पूछ लेना, कमेंट करना, नहीं तो इंस्टाग्राम में जाके फॉलो करना, वहाँ पर पूछ लेना। अब देखो मानव जाति स्त्री पुरुष के सामने दा नहीं लगता है, मानव जाति स्त्री और पुरुष के सामने दा नहीं लगता है। जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है द मैन इज मोर्टल, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, ये दा नहीं लगेगा। यहाँ पर सीधा सीधा बताया गया है कि मानव जाति स्त्री और पुरुष के सामने दा नहीं लगता है, तो ये एक पुरुष है, मैन एक पुरुष है, तो इसके लिए यहाँ पर दा नहीं लगेगा, यहाँ पर डायरेक्ट लगेगा मैन इज मोर्टल। अभी ये हो गया क्या, राइट। क्लियर? फिर भी देखो नदियाँ, नदियाँ, समुद्र, खाड़ियों है, पर्वत, श्रृंखलाओं, प्रकाश स्तंभों, जहाजों आदि के नाम से पहले दा लगाया जाता है। यह सब जितना एक एक चीज़ मतलब जो भी एक चीज़ का नाम समझ में आए, जैसे कि पर्वत एक चीज़ का नाम समझ में आ गया, एक ही नाम। प्रकाश स्तंभ हो, ये भी एक ही चीज़ का नाम समझ में आ जा रहा है। जहाज, द शिप मतलब इतने जितने सारे जगह हैं जो भी है इन सब के आगे दा लगता है। जैसे द अंडमान्स, द हिमालयस, द टाइटैनिक, ठीक है। अब देखो धर्म ग्रंथों और समाचार पत्रों के नाम के पहले दा लगाया जाता है। जैसे द होली, कुरान, द डेली सन, ठीक है। एकक वस्तु पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन सब के नाम के पहले भी दा लगाया जाता है, क्योंकि ये भी एक है। सूर्य कितना, एक है, द सन। पृथ्वी कितना, एक है, द अर्थ। मून, चांद कितना है, एक है, द मून। क्लियर? अब तारीख के नाम से पहले भी दा लगाया जाता है। जैसे 4 मई, 4 मई एक तारीख है, इससे पहले क्या लगेगा, दा, तो तारीख के पहले भी दा लगाया जाता है। क्लियर? बस इतना याद करना है, ज़्यादा है नहीं, 10 मिनट का सब एक बार याद कर लोगे तो
वापस नहीं भूलोगे, ठीक है। देखो सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले द लगाया जाता है। अब यहाँ पर ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, वो क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर एडजेक्टिव ढूंढना होगा। अगर यहाँ पर एडजेक्टिव होगा तो उससे पहले दा लगेगा। अब एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव मतलब विशेषता, जो विशेषता नाउन और प्रोनाउन का जो विशेषता बताता है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है बेस्ट, बेस्ट है यहाँ का एडजेक्टिव, ठीक है। तो बेस्ट से पहले क्या लग गया? बेस्ट से पहले लग गया यहाँ पर दा लग गया। तो ये बेस्ट है मतलब एडजेक्टिव है, इससे पहले क्या लग जाएगा? दा, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले दा लगाया जाता है। क्लियर? यदि कुल या परिवार का पहचान करने वाला नाम प्लूरल हो तो उसके पहले भी दा लगाया जाता है। सिंपल है, एकदम एकदम सिंपल। कुल या परिवार का पहचान करने वाला नाम प्लूरल हो, जैसे यहाँ पर देखो खान्स, KHANS मतलब प्लूरल, एस जुड़ा हुआ है मतलब ये प्लूरल है, तो इसके पहले क्या लगेगा? दा खान्स। यहाँ पर देखो पठान्स, ये भी क्या है? लास्ट में एस जुड़ा हुआ है मतलब ये भी प्लूरल हो गया, तो इससे पहले क्या लगेगा? दा पठान्स। अब देखो इंस्ट्रूमेंटल गिटार से पहले दा बैठता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल गिटार, चलो अभी सेंटेंस बना के ही देखते हैं। देखो आई कांट प्ले द गिटार, मुझे गिटार बजाना नहीं आता है मैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? गिटार है, गिटार से पहले क्या आया है? दा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब देखो गिटार से पहले यहाँ पर आ गया है द काउबॉय, ये भी एक नाउन बुझा रहा है, एक नाउन बुझा रहा है काउबॉय, इसीलिए इसके पहले क्या आया है? दा, ठीक है। कैन प्ले द फ्लूट वेल, यहाँ पर भी फ्लूट मतलब पहले ही बताया गया था। इंस्ट्रूमेंटल सुर गिटार से पहले ये सब दा बैठता है, तो यहाँ पर भी यही है, द फ्लूट वेल। क्लियर? थोड़ा सा अपने से भी दिमाग लगाओ कि कहाँ कैसे क्या लगता है, बस इतना याद कर लेना है, ठीक है। याद हो ही जाएगा, याद करोगे तो ठीक है। सिंगुलर डेजिग्नेशन से पहले दा बैठता है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो गया द प्राइम मिनिस्टर, हेडमास्टर हो गया द हेडमास्टर, टीचर हो गया द टीचर। बस एकदम सिंपल फंडा है। चलो